कुछ देर चलने के बाद राजा विक्रमादित्य उसी पीपल के विशाल वृक्ष के पास पहुंच गए। उन्होंने सावधानी से बेताल को अपने कंधों से उतारकर नीचे रखा। चारों ओर घना सन्नाटा था और जंगल जैसे अपनी सांस रोके खड़ा था। तभी बेताल ने धीमी हंसी के साथ कहना शुरू किया, महाराज, आप फिर आ गए। वाह, आपका धैर्य तो देखते ही बनता है। रास्ता अभी भी बहुत लंबा है, थकान लग रही होगी ना? चलो, मैं आपको एक नई कहानी सुनाता हूँ, सुनते रहिए। लेकिन याद रखना, अगर जवाब दिया तो मैं फिर पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा चुपचाप चलते रहे। बेताल ने हंसते हुए चौथी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक राजा राज करता था। उस राजा की एक ही पुत्री थी, अत्यंत सुंदर, गुणवान और बुद्धिमान। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। कहा जाता था कि जिसने भी उसे देखा वही उसे अपना जीवन साथी बनाने का सपना देखने लगता। समय बीता और राजकुमारी विवाह योग्य हो गई। राजा ने घोषणा कर दी कि वह अपनी बेटी का विवाह ऐसे ही किसी साधारण व्यक्ति से नहीं करेगा, बल्कि उस पुरुष से करेगा जो सच्चा, योग्य, बुद्धिमान और साहसी हो। राजा की घोषणा सुनकर दूर दूर के राज्यों से राजकुमार आने लगे। उनमें से 3 राजकुमार विशेष रूप से सबका ध्यान आकर्षित करते थे। पहला राजकुमार अत्यंत विद्वान था। उसे शास्त्रों, वेदों और विज्ञान का गहरा ज्ञान था। वह हर प्रश्न का उत्तर तर्क और ज्ञान से देता था। उसे अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। दूसरा राजकुमार बहुत वीर और साहसी था। उसने कई युद्ध लड़े थे, राक्षसों का वध किया था और कठिन परिस्थितियों से डरता नहीं था। उसका मानना था कि शक्ति ही सबसे बड़ा गुण है। तीसरा राजकुमार शांत, नम्र और करुणामय था। वह राजकुमारी से सच्चा प्रेम करता था। उसके लिए राजकुमारी की खुशी ही सबसे बड़ी चीज थी। वह न तो अपने ज्ञान का दिखावा करता था, न अपनी शक्ति का। राजा ने तय किया कि तीनों राजकुमारों की परीक्षा ली जाएगी। कुछ समय बाद दुर्भाग्यवश राजकुमारी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। पूरे राज्य में शोक छा गया। राजा टूट गया। तीनों राजकुमार भी गहरे दुख में डूब गए। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होता। पहले राजकुमार ने अपने शास्त्र ज्ञान से एक मंत्र खोज निकाला, जिससे मृत शरीर को फिर से जीवित किया जा सकता था। उसने मंत्र पढ़ा और राजकुमारी के शरीर में जीवन के लक्षण दिखाई देने लगे। दूसरे राजकुमार ने जंगल से दुर्लभ औषधियां लाकर मंत्र को पूर्ण किया। उसकी मेहनत और साहस से राजकुमारी सचमुच जीवित हो गई। राजा और प्रजा आनंद से झूम उठे। अब समस्या खड़ी हो गई। तीनों राजकुमारों ने दावा किया। पहला बोला, मेरे ज्ञान से राजकुमारी जीवित हुई। दूसरा बोला, मेरे साहस और औषधियों से यह संभव हुआ। तीसरा बोला, मैंने प्रेम किया, सेवा की और उसकी हर खुशी की कामना की। तीनों में विवाद छिड़ गया। राजा असमंजस में पड़ गया। राजकुमारी का विवाह किससे हो? यही प्रश्न बेताल ने राजा विक्रम से पूछा है। विक्रम, बताओ, राजकुमारी का सच्चा अधिकारी कौन है? ज्ञान वाला, साहस वाला या प्रेम करने वाला? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, जिसने जीवन दिया वह पिता समान है, जिसने रक्षा की वह भाई समान है, और जिसने निस्वार्थ प्रेम किया वही पति बनने योग्य है। अर्थात तीसरा राजकुमार, जिसने प्रेम और सेवा की भावना रखी, वही राजकुमारी का सच्चा अधिकारी है। जैसे ही राजा विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल फिर से हंस पड़ा और पेड़ पर लौट गया।